हेलो एवरीवन। आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे एक्सेल में कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक का शॉर्टकट की क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड का शॉर्टकट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यहाँ से। सो पहला है आप लोग का कंट्रोल ए। सो कंट्रोल ए यानी आपका सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल ए जस्ट मैं कीबोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल ए यानी आपका सेलेक्ट ऑल है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड है। ये मैं सिलेक्ट रख के यहाँ पे कंट्रोल बी यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है कंट्रोल बी का फंक्शन। नेक्स्ट है जैसे कि कंट्रोल सी कॉपी। जैसे मुझे इस जगह को कॉपी करना है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी यूज़ किया, तो ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ पे भी पेस्ट करना है आप उसको पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में है आपका कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी यानी यहाँ से आपको इसको फिल डाउन करना है। इसी लाइन को आपको फिल डाउन चाहिए। नीचे नीचे मुझे 2 रो पे एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कीबोर्ड पे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब यानी फिल डाउन, वही लाइन आपका नीचे पे दिखाई देगा। उसके बाद में है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब यानी फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल कैसे होगा देखिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा कुछ जीएसटी नंबर है और जीएसटी के बीच में यहाँ पे कुछ पैन कार्ड का नंबर है, तो वो पैन कार्ड का नंबर मुझे अलग से लेना है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ और शॉर्टकट यूज़ करेंगे। जहाँ तक डाटा है वहाँ तक ऑटोमेटिक चला जाएगा कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई ऑटोमेटिक यहाँ से बीच में से ये पैन कार्ड का नंबर निकल के आ गया। तो ये आपका कंट्रोल ई का फंक्शन है, फ्लैश फिल। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ यानी फाइंड होता है। जैसे कि मुझे यहाँ से कुछ फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल एफ यूज़ करके, जैसे कि मुझे पकड़ लो यहाँ पे 6000 को मुझे यहाँ से फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा। फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए 6000 आपका यहाँ पे आ गया। कहाँ पे 6000 है, फिर से नेक्स्ट, जहाँ पे भी 6000 है जैसे ये शो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपका 6000 है मैं उसी को फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। 2 ही बार है मेरा, यहाँ पे 2 ही बार आपका फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी यानी गो टू होता है। जैसे गो टू के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक, कुछ जगह को मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा पे कुछ नाम पुट है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस जगह को, और मैं यहाँ से कंट्रोल जी यूज़ कर रहा हूँ यानी गो टू। कंट्रोल जी का मतलब गो टू है। यहाँ से मुझे जितना ब्लैंक है उसी ब्लैंक को मुझे यहाँ पे फिल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशल यूज़ कर रहा हूँ। स्पेशल, यहाँ पे जाके आप उसको ब्लैंक को चूज़ करोगे। ब्लैंक ब्लैंक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जितना ब्लैंक है सब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नो। टेक्नो लिखने के बाद में आप अगर कर्सर कीबोर्ड पे डायरेक्टली एंटर करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको यूज़ करना है कीबोर्ड पे कंट्रोल एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर यूज़ किया, तो हर जगह यहाँ पे फिल हो गया। जैसे यहाँ पे कलर देना है तो वहाँ पे हर जगह यहाँ पे फिल हो गया। तो ये था आपका गो टू का फंक्शन कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के बाद में आता है आपका कंट्रोल एच। सिंपल है, यहाँ पे से मुझे कुछ रिप्लेस कर देना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एच यूज़ करूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्नो को रिप्लेस कर देना है, तो मैं यहाँ पे टेक्नो टाइप कर रहा हूँ और रिप्लेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन। सो मैं यहाँ पे एजुकेशन से इसको, ठीक है। सो जस्ट मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होगा, यहाँ पे रिप्लेस करो, रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो सब एक साथ में यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ 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 पे मेरा यहाँ पे टेक्नो था देखिए सभी जगह यहाँ पे रिप्लेस होके एजुकेशन में आ गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका रिप्लेस का फंक्शन कंट्रोल आई से। उसके बाद में है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई भी आपका सिंपल है। जैसे कि मुझे इसको इटैलिक दिखाना है तो कंट्रोल आई यूज़ करूँगा, तो ये आपका इटैलिक दिखाई देगा। ठीक है, ये कंट्रोल आई का फंक्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, तो कंट्रोल जे के लिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए इस डाटा में आपको दिखाई दे रहा है कुछ नेम, दूसरा है केयर ऑफ, और सिटी और पिन। जैसे इसको मुझे कॉलम वाइज इसको डिवाइड करना है, हाँ अलग से करना है, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल जे यूज़ करेंगे। तो ये कंट्रोल जे को कैसे आपको काम करना है कंट्रोल जैसे ये देखिए आप। सो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद में मुझे जाना है डाटा पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम लेने के बाद में यहाँ पे डिलिमिटेड ऑप्शन आएगा, इसको आपको नेक्स्ट करना है। करने के बाद में यहाँ पे अदर्स, अदर्स पे आके यहाँ पे आप लोग को यूज़ करना है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करते ही देखिए ये अलग अलग सा हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इस तरह से, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा कहाँ पे आपको उसको प्लेस करना है। सो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइपिंग किया हुआ है डेस्टिनेशन में, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके जस्ट मैं डेस्टिनेशन ये वाला सेलेक्ट कर हुआ, यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे इसको जस्ट आपको फिनिश कर देना है, फिनिश। तो देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे हर कुछ यहाँ से अलग हो गया। जैसे यहाँ पे मेरा पहला नाम था तो नेम पे नेम आ गया, एड्रेस एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं, मुझे पकड़ लो, यहाँ पे केयर ऑफ देना था तो मैंने यहाँ पे केयर ऑफ मैंने यहाँ पे दिया है। तो केयर ऑफ आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ गया कन्वर्ट होकर। उसके बाद में जहाँ पे सिटी मैंने दिया है सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और जितना पिन है वो अलग आके आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कंट्रोल जे का फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल के। कंट्रोल का के का यानी हाइपरलिंक होता है। जैसे कि मुझे इस ये जो जैसे कि ये पिन नंबर है उसके साथ में मुझे कुछ लिंक करना है, कोई पेज को मुझे कनेक्ट करना है, क्या वेब पेज है उसको मुझे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कीबोर्ड पे कंट्रोल के। कंट्रोल के करने के बाद में कोई भी शीट कनेक्ट करना है, जैसे मैं सिंपल सा यहाँ से कोई भी एक शीट कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ से ये अटेंडेंट वाला यहाँ से शीट में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको सेलेक्ट किया, उसको ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये शो हो जाएगा, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये लिंक अभी जस्ट इस पर आप क्लिक करो, देखिए इसके साथ में एक पेज कनेक्ट हो गया है। तो ये आपका कंट्रोल के का फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एल। कंट्रोल एल यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे कुछ डाटा लिया हुआ है, उसका मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। तो सिंपल है, यहाँ से इसको आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एल यहाँ पे दिखाई देगा माई टेबल हैज हीडर। तो यहाँ से एक आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल उस टेबल सेलेक्ट करके काम करना है तो आप उसको कर सकते हो यहाँ से। हाँ जस्ट और उसके बाद में कंट्रोल अभी हम लोग ने एल किया, उसके बाद में आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यानी न्यू विंडो है, आपका न्यू विंडो चाहिए तो कंट्रोल एन में यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखिए आपके यहाँ पे न्यू विंडो दिखाई देगा। हाँ कंट्रोल एन का फंक्शन है। उसके बाद में आ रहा है आपका कंट्रोल ओ। कंट्रोल यानी मुझे पुराना फाइल कुछ ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ओ यूज़ करेंगे। कंट्रोल ओ मैंने यहाँ पे किया, जैसे कोई भी फाइल मुझे यहाँ से ओपन करना है तो इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल ओ पे काम किया। जैसे जस्ट मुझे जैसे पकड़ लो इस पर काम करना है तो यहाँ पे मैंने कोई शीट चाहिए तो मैं इस शीट को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से कंट्रोल से आपको काम करना है। दूसरा है कंट्रोल ए के बाद में होता है आपका कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यानी प्रिंट होता है, जैसे इस पेज का आपको प्रिंट जो शॉर्टकट यूज़ कंट्रोल पी से आपका ये प्रिंट डायरेक्टली आ जाएगा। शीट को किस तरह से काम करना है आपके ऊपर है, जिस तरह से करना है आप उसको मैनेज करोगे। तो यहाँ से कंट्रोल पी का फंक्शन है। उसके बाद में आ रहा है आपका कंट्रोल क्यू। अच्छा कंट्रोल क्यू, इसमें और एक बात होता है जैसे कि कंट्रोल एम। कंट्रोल एम एक्सेल में उसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट की हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी आएंगे कंट्रोल क्यू। सो कंट्रोल क्यू मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। कंट्रोल क्यू यानी क्विक एनालिसिस होता है कंट्रोल क्यू। जस्ट जैसे कि देखिए यहाँ पे डाटा बार है, फॉर्मेटिंग डाटा बार। यहाँ पे कंट्रोल क्यू यानी क्विक एनालिसिस, यहाँ से ये शो कर सकते हो आप किस तरह से चाहिए। कलर बार चाहिए, फॉर्मेटिंग में आ रहा है, आइकॉन सेट करना है, कुछ करना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल यू का फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा है चार्ट, जैसे मुझे किसके ऊपर चार्ट क्रिएट करना है, देखिए इसके ऊपर जैसे मुझे चार्ट क्रिएट करना है, जो भी चार्ट क्रिएट करना है आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके आप इसको एडजस्ट करो और इस चार्ट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जिस तरह से आपको चार्ट को रेडी करना है इस तरह इस साइड पे करना है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा उस चार्ट को कैसे मैनेज करना है। तो ये आपका कंट्रोल क्यू का फंक्शन रहेगा, कंट्रोल क्यू से आप ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कंट्रोल क्यू के बाद में आ रहा है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल आर का फंक्शन सिंपल है। जैसे कि मेरे यहाँ पे साइड में एक लाइन है, मुझे इसको जैसे पहले हम लोगों ने किया था कंट्रोल डी फिल डाउन, तो उसी तरह से कंट्रोल आर का मतलब यानी राइट डाउन होता है। जैसे मुझे इस लाइन को दोबारा चाहिए, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सॉरी यहाँ से मैं इसको जैसे जितना लाइन मैंने सेलेक्ट किया मुझे यहाँ तक चाहिए राइट साइड में, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर किया तो इसका ही डुप्लीकेट हर जगह पे यहाँ पे आ गया। ये कंट्रोल आर का फंक्शन है। और नेक्स्ट होता है उसके बाद में सेव का फंक्शन। जैसे आपको इस फाइल को सेव करना है तो डायरेक्टली आप कंट्रोल एस यूज़ करो, तो यहाँ पे आपका सेव का डायरेक्टली फाइल क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो ये फाइल मेरे पहले से सेव है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा एक न्यू विंडो है, मुझे इसको सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग कर दिया और मुझे इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा जहाँ पे भी आपको उसको सेट करना है, डेस्कटॉप पे करना है, जहाँ पे भी करना है आप उसको यहाँ से इसको सेव
कर सकते हो जहाँ पे भी चाहिए आपको। हाँ, तो जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे मैं जैसे कुछ नाम से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। मुझे चाहिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गया, इस फाइल को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ओके, तो ये था आपका कंट्रोल एस का फंक्शन। उसके बाद में आता है आपका कंट्रोल एस के बाद में कंट्रोल टी। कंट्रोल टी भी आपका सेम है, जैसे टेबल हीडर आपको ओपन करना है तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कंट्रोल टी यूज़ करोगे तो माई टेबल हीडर आ जाएगा। पहले की तरह ये टेबल, आप उसको टेबल लेके आप उसको काम कर सकते हो जिस तरह से आपको चाहिए, आप उससे इस तरह से आप उसको काम कर सकते हो। ये टेबल हीडर का फंक्शन है। उसके बाद में उसके बाद में होता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन होता है। जैसे कि मैंने ये 4 लाइन मैंने यहाँ पे दो लाइन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल यू ये देखिए नीचे पे ये अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे पे अंडरलाइन आ रहा है, तो ये कंट्रोल यू का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी यानी पेस्ट होता है। कंट्रोल बी पेस्ट होता है, जैसे इस लाइन को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल से यूज़ करें हम लोग कॉपी, उसी लाइन को मुझे नीचे पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी में यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में होता है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है विंडो क्लोज है, विंडो क्लोज करना है आपको तो विंडो क्लोज डायरेक्ट क्लिक कर, जैसे मैं यहाँ पे इस पेज को नहीं, मैं न्यू विंडो ले रहा हूँ और न्यू विंडो को मुझे क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल डब्ल्यू करते देखिए मेरा ये पेज क्लोज हो गया। उसके बाद में होता है कंट्रोल एक्स, इसका मतलब काट है, जैसे मुझे यहाँ से लाइन को काट कर देना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स यूज़ करूँगा, यहाँ से काट करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल वी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स का मतलब आपका काट रहेगा। किसी भी डाटा को अगर काट करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल एक्स यूज़ करके काट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब रेडो है, जैसे कि मैंने अभी ये काट किया, अभी उसको मुझे फिर से जगह पे लेना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड यहाँ पे आ जाएगा। मुझे फिर से रिपीट उसी जगह पे वापस आना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वाई। कंट्रोल वाई का मतलब रेडो होता है। कंट्रोल जेड अंडो एंड कंट्रोल वाई रेडो, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वाई यूज़ कर रहा हूँ तो फिर से देखिए जगह पे आ जाएगा। कंट्रोल जेड बैक होता है, कंट्रोल वाई अगर पहले जाना है तो कंट्रोल वाई यूज़ करोगे। उसके बाद में कंट्रोल जेड आपका लास्ट था तो कंट्रोल जेड सेम मैंने वाई भी दिखा दिया और कंट्रोल जेड भी दिखा। जेड यानी कंट्रोल बैक, रिपीट एंड कंट्रोल वाई यानी रेड। तो यहाँ तक था एक्सेल में पूरा शॉर्टकट की पूरा कंप्लीटली, यानी कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के अंदर में क्या क्या होता है मैंने एवरीथिंग यहाँ पे बताया है। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।